तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं क्लास 10 के साइंस का चैप्टर नंबर हमारा फिजिक्स से 1 है और चैप्टर का नाम है हमारा प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन। तो इस चैप्टर में हमने ढेर सारी बातें देखी और अभी भी जस्ट हमने देखा है कि अगर हमको अवतल लेंस या उत्तल लेंस में प्रतिबिंब बनाना है तो किरण आरेख की बनावट किस प्रकार से होने वाली है। मतलब यदि प्रकाश की किरणें फोकस से अगर गुजर रही है तो कहां से होकर जाएगी, प्रकाश की किरणें यदि वक्रता केंद्र से गुजर रही है तो कहां से जाएगी, प्रकाश की किरणें यदि प्रकाशीय केंद्र से गुजर रही है उत्तल या अवतल लेंस में तो कहां से गुजरने वाली है। साथ ही साथ हमने यह भी जाना है कि प्रतिबिंब निर्माण के लिए हमारे पास कम से कम 2 किरणें होनी चाहिए। अब आप देखते हैं कि उत्तल लेंस में प्रतिबिंब कैसे हम लोग बनाना सीख सकते हैं। सबसे पहला काम तुमको करना यह है कि ये टेबल तुमको मेमोराइज करना है। हालांकि तुमको हो सकता है लग रहा है कि ये भारी टेबल है, नहीं बिल्कुल भी भारी टेबल नहीं है ना। थोड़ा सा कोशिश करो, मेमोराइज हो जाएगा, बिल्कुल आसान। इसमें क्या दिया गया है, अगर हम वस्तु को लेंस के फोकस पर रखते हैं तो प्रतिबिंब वस्तु के पीछे बनती है। कैसे बनती है अभी देखेंगे। आभासी बनती है, सीधा आभासी मतलब काल्पनिक प्रतिबिंब सीधा और बड़ा प्रतिबिंब बनता है। अगर हम वस्तु को उत्तल लेंस में फोकस पर रखते हैं तो वह प्रतिबिंब अनंत पर वास्तविक प्रतिबिंब बनता है, उल्टा बनता है और बहुत बड़ा बनता है। यदि उत्तल लेंस में वस्तु को f1 और 2f1 के बीच में रखते हैं तो प्रतिबिंब 2f2 और अनंत के बीच बनता है, वास्तविक बनता है, उल्टा बनता है, बड़ा बनता है। ठीक है, इस तरह से चूंकि हम ये बताने वाले हैं तो पूरा हम नहीं बता रहे टेबल। सबसे पहला काम तुमको ये एक बार तो पहले पूरा देख लेना है कि प्रतिबिंब कहां पर वस्तु को रख रहे हैं तो प्रतिबिंब कहां पर बन रहा है। एक बार टेबल देखो, देन एक बार हम यहाँ पर क्या जो भी हमारे पास बना हुआ प्रतिबिंब है उसको प्रैक्टिस कर लेंगे। उसके बाद सबसे बड़ी बात है कि अगर तुम्हारे एग्जाम में प्रश्न आ रहा है कि कोई वस्तु सपोज पूछ रहा है कि 2f1 पर है तो उसका प्रतिबिंब कहां पर बनेगा, कैसा बनेगा, तो ये टेबल मेमोराइज होना चाहिए। और ये टेबल मेमोराइज तुमको कैसे होगा, प्रैक्टिस से होगा, बार बार प्रैक्टिस करने से होगा, है कि नहीं। देखो दुनिया में आसान या मुश्किल नाम की कोई चीज होती नहीं है। कोई भी चीज ना आसान होती है ना कोई चीज मुश्किल होती है। ये तुम्हारे मेहनत पर डिपेंड करता है, तुम्हारे प्रैक्टिस पर डिपेंड करता है कि कौन सा चीज आसान है कौन सा चीज मुश्किल है। तो ये बिल्कुल भी बात नहीं है कि ये जो बता रहे हैं ये मुश्किल है, ये तुमको समझ में आएगा। आ जाओ जी, पहला है देखेंगे उत्तल लेंस के अंदर में पहला प्रतिबिंब है जब वस्तु हमारा लेंस तथा f1 के बीच हो। तो उत्तल लेंस लेंगे, चलो आ जाओ। सबसे पहले समझो, कोई भी प्रतिबिंब बना रहे सबसे पहले उत्तल लेंस के अंदर में, तो ये उत्तल लेंस बनाएंगे, ठीक है, और उत्तल लेंस हो गया। और उसके बाद हमको बनाना है मुख्य अक्ष। क्या बनाएंगे, मुख्य अक्ष। ये एक्स एक्स डैश हमारा मुख्य अक्ष हो गया। उसके बाद ये हमारा f1 है, ये हमारा 2f1 है। ये सारे प्रतिबिंब में हमको करना है, जितना भी केस है सब में ये बनाना है। 2f1 2f1, ये हमारा f2 हो गया और ये हमारा 2f2 यहां से हो गया। वस्तु को रखना है हमको पहली स्थिति में, वस्तु को रखना है कहां पर, लेंस तथा f1 के बीच। वस्तु होगा लेंस और f1 के बीच में, यानी कि फोकस के बीच में। तो वस्तु को हमको यहां रखना है, वस्तु को कहां रखना है, हमको यहां रखना है। तो पहले जो प्रकाश की पहली प्रकाश की किरण होगी वो मुख्य अक्ष के समांतर लेंगे, और मुख्य अक्ष के समांतर लेंगे तो हमको पता है, अभी अभी पढ़े हैं कि मुख्य अक्ष के समांतर जितनी भी प्रकाश की किरणें हैं वो फोकस से होकर के गुजरती है, तो फोकस से ये निकल जाएगी। दूसरी प्रकाश की किरण हम कहां से लेंगे, तो यहां से लेंगे, प्रकाशीय केंद्र से होते हुए इसको हम गुजार लेंगे। अब देखो हो ये रहा है, ये भी हमारा वस्तु है। हो ये रहा है यहां पर कि पहले वाले प्रकाश की किरण और दूसरी वाली प्रकाश की किरण, दोनों में से कोई प्रकाश किरण इसको कितना भी आगे बढ़ा ले ये आगे तो नहीं मिलने वाला है, क्योंकि ये दोनों हो गया है समांतर। तो मिलेगा कहां पर, पीछे मिलेगा। कैसे मिलेगा, इसको इस प्रकार से, ये मिटा लो ना, थोड़ा सा हमको नीचे बनाना चाहिए था, चलो एडजस्ट कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हमारा कहां पर मिलेगा, ये मिलेगा बाबू तुम्हारा यहाँ पर इस तरह से पीछे, पीछे पर जाके सपोज इस पॉइंट पर हमारा ये दोनों प्रकाश की किरण बन रहा है। चलो तो ये भी वस्तु है, ए डैश बी डैश हमारा एक प्रतिबिंब बन रहा है। प्रतिबिंब कहां पर बन रहा है जरा बताओ, तो वस्तु के पीछे कहीं पर भी बन सकता है, वस्तु के बाद नहीं बनेगा। अगर हम वस्तु को प्रकाशीय केंद्र यानी O और f1 के बीच में रख रहे हैं तो प्रतिबिंब वस्तु के बाद नहीं बनेगा, वस्तु के पीछे कहीं भी बन सकता है।
तो जैसा कि पता है प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, वस्तु के पीछे। और ये कैसा प्रतिबिंब, चूंकि काल्पनिक कटान से बन रहा है तो प्रतिबिंब होगा हमारा काल्पनिक। और जैसा कि स्पष्ट रूप से यहाँ पर तुमको दिख रहा है कि प्रतिबिंब जो है काल्पनिक तो है ही, साथ ही साथ ये ए बी वस्तु है छोटा है, ए डैश बी डैश बड़ा वस्तु है, क्या है, बड़ा है। और प्रतिबिंब हमारा सीधा है, क्या है, सीधा। तो यदि हम वस्तु को रखते हैं कहां पर, लेंस और फोकस के बीच में, अवतल लेंस उत्तल लेंस में, लेंस और फोकस के बीच में, तो हमारा प्रतिबिंब वस्तु के पीछे बनेगा, काल्पनिक बनेगा, बड़ा बनेगा और सीधा बनेगा। ये तुम्हारा पहली स्थिति। अब ये तुमको कैसे बनाना आएगा, वही वाली बात है, प्रैक्टिस और कोशिश करने से तुमको बनाना आ जाएगा। दूसरी स्थिति देखते हैं, यह है हमारा जब वस्तु F1 पर हो। तो जब वस्तु F1 पर हो मतलब फोकस पर हो, ठीक है, आ जाओ जी। तो ये हमारे पास एक लेंस है, आ जाओ। ये हमारा मुख्य अक्ष हो गया, हमने कहा ये सारे में करना है, एक्स एक्स डैश। ये हमारा 2F1 हो गया, ये हमारा F1 हो गया, ये हमारा F2 हो गया और ये हमारा 2F2 हो गया। ध्यान से देखना ध्यान से देखना, हमने यहां पर वस्तु को रखा फोकस पे। कहां पर रखा, ए बी एक वस्तु है जिसको हमने क्या किया, फोकस पर रख दिया। पहली प्रकाश की किरण हम ले रहे हैं मुख्य अक्ष के समांतर जो फोकस से होता हुआ गुजर जा रहा है। दूसरी प्रकाश की किरण हम ले रहे हैं प्रकाशीय केंद्र से, यहां से, ठीक है, और ये भी बिल्कुल सीधे निकल जा रहा है। फिर से ये किरणें समांतर हो रही है और कहीं अनंत पर जाकर ये किरणें मिलने वाली है। कहां पर मिलने वाली है, ये अनंत पर मिलेगी, ये हमको अनंत पर मिलेगी, ठीक है। इसका मतलब निकला कि ये कि जब वस्तु को हम यदि F1 पर लिखेंगे तो प्रतिबिंब कहां पर बनेगा, अनंत पर मिल रही है तो प्रतिबिंब अनंत पर बनेगा। और ये वास्तविक कटान से ही बनेगी तो प्रतिबिंब हमारा यहाँ पर वास्तविक बनने वाला है। कैसा बनेगा, प्रतिबिंब यहाँ पर हमारा वास्तविक बनेगा, ठीक है। उसके बाद उल्टा बनेगा, बड़ा बनेगा, देखो बहुत बनेगा, बड़ा बनेगा, बहुत बड़ा बनेगा, ठीक है, बहुत बड़ा बनेगा। और अनंत ले लिए हम, अनंत तो बता ही दिए, अनंत पर बनेगा। कहने का मतलब है जब वस्तु को हम F1 पर रखते हैं या फोकस पर रखते हैं उत्तल लेंस के अंदर में, तो हमारा प्रतिबिंब वास्तविक बनता है, उल्टा बनता है, बहुत बड़ा बनता है, वस्तु से बहुत बड़ा प्रतिबिंब बनता है। और कहां पर बनता है, अनंत पर बनता है। तो ये दो केस है और दोनों ही केस को तुमको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, तब जाके समझ में आएगा, तब तुम सीख पाओगे। आगे देखिए तीसरा केस, आ जाओ, नोट करना है नोट करना, अभी इसको मिटाएंगे फिर आगे हम बताएं। बोलल चूड़िया बोलल कंगना, नहीं जा नहीं जा। तो यहाँ पर हम देखते हैं तीसरी स्थिति क्या है हमारे पास। ये दो स्थिति को हमने देखा है, ये पहली स्थिति और ये दूसरी स्थिति। देखते हैं तीसरी स्थिति, जब वस्तु हमारे F1 और 2F1 के बीच या फोकस और दुन्नी फोकस दूरी के बीच होता है। आ जाओ, सबसे पहले हम बनाएंगे लेंस, लेंस बना लो। सबसे पहले बनेगा हमारा उत्तल लेंस, इस प्रकार से एक अच्छा सा उत्तल लेंस यहाँ पर बन गया। इसके बाद बताओ क्या बनेगा, हमारा मुख्य अक्ष, एक्स एक्स डैश हमारा मुख्य अक्ष यहाँ से बन जाता है। उसके बाद F1 2F1, ये F2 और ये हमारा 2F2 कंप्लीट है। ये प्रकाश की केंद्र, ये तो सारे इमेज में तुमको करना है, इतना तो सारे इमेज में करना है। वस्तु होना चाहिए हमारा F1 और 2F1 के बीच में। तो F1 और 2F1 मतलब वस्तु हमको कहीं यहाँ पर होना चाहिए, ठीक है। ये हमारा ए भी एक वस्तु है। अब ए भी एक वस्तु है, पहला प्रकाश की किरण हम लेते हैं मुख्य अक्ष के समांतर,
तो ये कहां से गुजरता हुआ प्रतीत होता है? फोकस से। ठीक है जी, बहुत बढ़िया। दूसरी प्रकाश की किरण हम लेंगे प्रकाशीय केंद्र से, O से। तो ये कहां से गुजरता हुआ प्रतीत होगा, जरा बताओ बबुआ। ये एक दूसरे को यहां पर काटता है, मतलब ये हमारा A डैश B डैश प्रतिबिंब यहाँ पर बन रहा है। जरा ध्यान से देखना, वस्तु को हमने रखा F1 2F1 के बीच में, प्रतिबिंब ये हमारा कहाँ बन रहा है? 2F2 और अनंत के बीच में। किधर बन रहा है? 2F2 और अनंत के बीच में। तो यहाँ पर प्रतिबिंब कहां पर बन रहा है? ये हम चिन्ह लगा ले। प्रतिबिंब बन रहा है हमारा 2F2 और अनंत के बीच में। कैसा बन रहा है? अब वास्तविक ही बन रहा है, जाहिर सी बात है, वास्तविक कटान से बन रहा है तो वास्तविक बन रहा है। तीसरी बात जो यहाँ पर समझने वाली है, उल्टा प्रतिबिंब बन रहा है, जैसा कि दिख रहा है ए बी सीधा, ए डैश बी डैश उलट गया, तो यहाँ पर उल्टा प्रतिबिंब बन रहा है। चौथा है, वस्तु से छोटा है कि बड़ा है? तो स्पष्ट रूप से दिख रहा है ए बी छोटा है, ए डैश बी डैश प्रतिबिंब बड़ा है, तो यहाँ पर हमारा वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब बन रहा है। तो कहे का मतलब ई है कि अगर हम उत्तल लेंस में वस्तु को कहाँ रख रहे हैं? 2F1 और F1 के बीच। तीसरी स्थिति है 2F1 और F1 के बीच, यानी कि फोकस की दुन्नी दूरी और फोकस के बीच वस्तु को रखते हैं, तो प्रतिबिंब हमारा कहां पर बन रहा है? 2F2 और अनंत के बीच। वास्तविक बनता है, उल्टा बनता है और वस्तु से बड़ा बनता है। ठीक है, चलो। तो यहाँ तक हमने देखा है तीसरी स्थिति तक कि हम प्रतिबिंब कैसे बना सकते हैं। हमने यहाँ पर देखा है कि जब वस्तु F1 और 2F1 के बीच हो तो प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा, किस प्रकार का बनेगा, और प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगी, सीधा होगा या उल्टा होगा। चौथी स्थिति है हमारे पास, जब हमारे पास वस्तु 2F1 पर हो तो हमारा प्रतिबिंब कैसा बनेगा, और जरा देखते हैं। तो सबसे पहले तो हमको वही काम करना है, क्या करना है? एक उत्तल लेंस बनाना है। तो ये हो गया हमारा उत्तल लेंस, देखो जरा ध्यान से, ये हमारा उत्तल लेंस हो गया। ठीक है, और हमने कहा कि उत्तल लेंस के बारे में जब भी बात करें प्रतिबिंब के बनाने में, सबसे पहले उत्तल लेंस बनाओ, फिर हमारा मुख्य अक्ष बनाओ। मुख्य अक्ष के बाद ये हमारा F1 हो गया और ये 2F1 हो गया, ये हमारा F2 हो गया और ये हमारा 2F2 हो गया। तो वस्तु कहां पर है? 2F1 पर है। 2F1 पे कहने का मतलब वस्तु हमारा यहाँ पे है, और हमको पता है वस्तु जब हो 2F1 पर तो प्रतिबिंब भी हमारा 2F1 पर बनेगा, और जितना बड़ा वस्तु है उतना ही बड़ा हमारा प्रतिबिंब भी बनेगा। 2F1 पर होगा, 2F2 पर प्रतिबिंब बनेगा, वास्तविक बनेगा, उल्टा बनेगा, वस्तु के बराबर बनेगा। तो अब आ जाओ, सीखो कैसे प्रतिबिंब बनाते हैं। बिल्कुल एक सीधी समांतर किरण लेना है मुख्य अक्ष के, और ये चला जाएगा कहां से? तुम्हारा फोकस से होते हुए, ये फोकस से होते हुए यहाँ पे आगे मिल रहा है। दूसरी प्रकाश की किरण हम गुजारेंगे प्रकाशीय केंद्र से, तो प्रकाशीय केंद्र से गुजरा और जाके फिर से यहाँ पर हमको मिल गया। दोनों किरण इस पॉइंट पे आगे मिल रही है, 2F2 पर आकर के मिल रही है। तो हमारा जो वस्तु था वो A डैश ए बी था, और प्रतिबिंब बना यहाँ पर A डैश बी डैश। जैसा कि हमको स्पष्ट रूप से दिख रहा है यहाँ पर कि वस्तु यदि 2F1 पर रखेंगे तो प्रतिबिंब हमारा 2F2 पर बनेगा। कैसा बनेगा? वास्तविक बनेगा, उल्टा बनेगा और वस्तु के बराबर बनेगा, वस्तु के बराबर बनेगा। ये हो गया स्थिति, ये तुमको ध्यान रखना है। यहाँ पर हम देखेंगे पांचवी स्थिति क्या है। पांचवी स्थिति है जब वस्तु 2F2 और अनंत के बीच में हो तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा और कैसा बनेगा, और जरा देखिए। तो ये हमारी चौथी स्थिति थी, जब वस्तु कहाँ हो? 2F1 पर हो। पांचवी स्थिति है जब वस्तु कहां पर हो? 2F2 और अनंत के बीच में, 2F2 और अनंत के बीच में। ध्यान से देखना, यहाँ पर ध्यान से देखना कि हमने रखा वस्तु 2F पर, और 2F2 अनंत के बीच में कहीं 2F2 के बाद में कहीं पर वस्तु रखा हुआ है। ठीक है, इस तरफ। तो आ जाओ, सबसे पहले हम लेंस बना ले। तो ये हमारा एक उत्तल लेंस हो गया। ठीक है, उसके बाद ये हमारा मुख्य अक्ष हो गया, ये हमारा F1 हो गया और ये हमारा 2F1 हो गया, ये हमारा F2 हो गया और ये हमारा 2F2 हो गया। वस्तु को हमने रखा है यहाँ पर। ठीक है, 2F1 और अनंत के बीच में, ये AB हमारा वस्तु है। एक किरण लेंगे हम मुख्य अक्ष के समांतर, जो गुजरेगा हमारा फोकस से होकर के।
ठीक है, जो कहाँ से गुजरेगा, फोकस से होकर के। दूसरी किरण लेंगे हम कहाँ से, यहाँ प्रकाशीय केंद्र से। कहाँ से लेंगे, प्रकाशीय केंद्र से लेंगे। तो ये रहा तुम्हारा प्रकाशीय केंद्र से हमने इसको गुजारा। देखो ध्यान से देखो, प्रतिबिंब कहाँ पर बन रहा है, ए डैश बी डैश, प्रतिबिंब कहाँ पर बन रहा है, प्रतिबिंब F2 और 2F2 के बीच में बन रहा है। यानी कि वस्तु को यदि हम 2F2 पर रखेंगे तो प्रतिबिंब F2 और 2F2 के बीच में बनेगा, वास्तविक बनेगा, उल्टा बनेगा, और इस स्थिति में वस्तु से छोटा बनेगा। इस स्थिति में कैसा बनेगा, वस्तु से छोटा बनेगा। तो यहाँ पर रखेंगे, प्रतिबिंब कैसा बनेगा, वास्तविक, उल्टा, छोटा, और कहां पर बन रहा है, तो F2 और 2F2 के बीच में। तो ये हमारे पांचवी स्थिति और अंतिम स्थिति है हमारा, जब वस्तु अनंत पर रखेंगे, जब वस्तु अनंत पर रखेंगे तो प्रतिबिंब हमारा कहां पर बनेगा, और जरा इसके बारे में बात करते हैं। जब वस्तु अनंत पर हो, ध्यान से देखना, जब वस्तु यहाँ पर अनंत पे होता है, ये हो गया सबसे पहले हमारा एक लेंस, जो कि कौन सा लेंस है, उत्तल लेंस है। उत्तल लेंस, ये हमारा मुख्य अक्ष हो गया, ठीक है। ये हमारा F1 है, ये हमारा F1 यहाँ नहीं, ये हमारा F1 है, और ये हमारा 2F1 है, ये F2 है, और ये हमारा 2F2 है। ये प्रकाशीय केंद्र है। तो हमने कहा वस्तु कहीं अनंत से है तो अनंत से आने वाली प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर आ रही है और अपवर्तन के बाद फोकस से गुजरता हुआ प्रतीत हो रहा है। दूसरी प्रकाश की किरण भी हम मुख्य अक्ष के समांतर लेते हैं और ये भी अपवर्तन के बाद मुख्य अक्ष से गुजरता हुआ नजर आ रहा है। ये दोनों एक दूसरे को कहां पर कट कर रहा है, F2 पर कट कर रहा है। मतलब अगर कोई वस्तु अनंत पर होगा तो प्रतिबिंब हमारा F2 पर बनेगा। कहां बनेगा, प्रतिबिंब हमारा F2 पर बनेगा। तो जब वस्तु अनंत पर हो, उत्तल लेंस में बात कर रहे हैं, ठीक है, तो प्रतिबिंब कहां बनेगा, देखना जरा, F2 पर बनेगा, वास्तविक बनेगा, छोटा बनेगा, और उल्टा बनेगा। इतनी बातें तुमको यहां से ध्यान रखनी है। तो यहां से हमको समझ में आता है कि यहाँ पर अलग अलग स्थितियों के लिए प्रतिबिंब का निर्माण हम उत्तल लेंस में कैसे कर सकते हैं। और जरा देखिए अवतल लेंस में कितनी स्थितियां हैं प्रतिबिंब के निर्माण की। वैसे अवतल लेंस में केवल और केवल 2 स्थितियां हैं, उसमें से भी निकाल दो तो एक स्थितियां यहाँ पर हमारे पास बच जाती है। आ जाओ देख।